गिरजा से कहा, सप्त ऋषियों ने जय हो बोलिए जगदम्बे मात की। ये सप्त ऋषियों ने कहा, सप्त ऋषियों ने घोषणा कर दी, जगदम्बे मात की जय। मैं पापर हूँ कहीं जगदम्बा, मैं पापर हूँ कहीं जगदम्बा, तुम जहदवने हो भया हो विलंबा, तुम जहदवने भया हो विलंबा। हे माता विलंब हो गया, अब तुम घर जाओ। भगवान भोलेनाथ ने ये विवाह की हामी भर ली है, इसलिए अब आप जाओ और अपना। तो इस प्रकार सप्त ऋषि माता को कह करके कि अब घर जाओ। भोलेनाथ ने विवाह के लिए रजामंदी दे दी है और वो हिमालय के यहाँ आए कि हिमराज से खुशखबरी सुनाई कि अरे आपके जवाई जी राजी हो गए, विवाह के लिए तैयार हो गए। तो क्या करें कि लगन लिखो। कौन लिखेगा कि अरे 7 ब्राह्मण यहाँ आए हैं, किस ब्राह्मण की जरूरत है। लगन लिखा कि लेके कौन जाएगा, तो वो भी हम ही जाएंगे। और सप्त ऋषि लगन लेकर के कैलाश में पहुंच गए हैं और कैलाश में बड़ा श्रृंगार हो रहा है भोलेनाथ का। और वैकुंठ से ब्रह्मलोक से सब जगह से सारे देवगण आ गए कैलाश में, और कैलाश में धूम मची हुई है। और भोलेनाथ का श्रृंगार, सांप का ही मोर, सांप के ही हार और बिच्छुओं के कुंडल, इस प्रकार का अजीब अजीब सा श्रृंगार। भोलेनाथ कहते हैं कि गौरी, आजकल जो विवाह होते हैं ना, तो घर तो कुंवारा ही रह जाता है बेचारा। लड़की का विवाह होता है तो किसी होटल में, किसी रिसोर्ट में कहीं होगा, और घर तो कुंवारा ही रह जाता है, तोरण भी वहीं मरता है। और फेरों से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है? मेकअप पुराणों की। तो भाई अब फेरों का तो टाइम हो गया, गोधूली की बेला है, 10 बजे तक दुल्हन नहीं आई, कहाँ गई है भाई? मेकअप करवाने गई है। अब मेकअप वालों की क्या स्थिति है कि एक पति अपनी पत्नी को मेकअप वाली के यहाँ, पार्लर कहते हैं ना उसको, पार्लर में लेकर के गया, अंदर गई और मेकअप करवा के कुछ घंटे बाद में बाहर निकली और उसने कहा उस पति से कि लो चलो। तो वो पति कहता है कि धीरे बोल, वो अंदर ही है। उसको पत्नी पहचानने में नहीं आई कि ये कौन आ गई। इतना बदल देते हैं ये कृत्रिम। लेकिन भोलेनाथ का श्रृंगार, मैं जैसा हूं वैसा अच्छा असर हूं। तो इस प्रकार भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ है। और घोड़ा, मेरा नंदी है ना, नंदी पे सवार हो गए और नंदी पे सवार हुए और बारात चलने लगी। भोलेनाथ आगे आगे, उनके पीछे विष्णु भगवान और उनके पीछे ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक के पीछे विष्णु लोक वाले सब देवता भगवान के पार्षद, और इस प्रकार चलने लगे। लेकिन विष्णु ने कहा कि अरे ये तो दूसरे गांव में जाकर के हंसी कराएगा। भोलेनाथ से आकर के कहा कि भोलेनाथ आप पीछे रहो, नहीं तो बढ़ते ही अगर ये भूत प्रेत पिशाच दिखेंगे तो क्या रहेगी हमारी। तो फिर ठीक है, अब भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का आदेश है, तो वो पीछे हो गए। लेकिन नंदी की पीठ की तरफ, पूंछ की तरफ मुंह करके बैठ गए और नंदीश्वर बड़े आनंद से कह रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय मसानी, जय शिवानी, जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव,
बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोग धन्य है, मन कामना भली, मन कामना भली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव गण भूत पिशाच अनोखे, नंदी भंगी नृत्य करे, शिव गण भूत पिशाच अनोखे, नंदी भंगी नृत्य करे, भूतनाथ महाकाल वसानी, घोर मंगल रूप करे, भूतनाथ महाकाल वसानी, घोर मंगल रूप करे, सुरसादी के निर्वाह को, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलिए विश्वनाथ भगवान की। शिवाय संबुदान कराहि शिकारा, जटा मुकुट अहि भोर समारा, चरण कुंठ उड़ नारद की माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। सुर नर मुनि निज निज समाज में, शिव बारात की शान बने, सुर नर मुनि निज निज समाज में, शिव बारात की शान बने। ब्रह्मा विष्णु मुख बाराती, मेजबान नहीं भगवान बने, ब्रह्मा विष्णु मुख बाराती, मेजबान नहीं भगवान बने। शिव हृदय में मगन है, शिव हृदय में मगन है, सभी प्रीति लगन है, मन की खेली है कली, मन की खेली है कली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इस प्रकार भगवान की बारात हिमालय में पहुंची है, और हिमालय में सबसे पहले ब्रह्मलोक के वासी आए, पीतांबर वेशधारी, श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा जी का समाज आया। नारद जी से पूछा मैना ने, अरे क्या इसमें है क्या मेरी गिरजा का लाडा? अरे नहीं नहीं, ये तो उनके नौकर चाकर है। फिर विष्णु भगवान का समाज आया, पीतांबर वेशधारी, और बड़ा आनंद आ गया। गिरजा की बारात तो बड़ी जबरदस्त आई है भाई, बड़े सुंदर सुंदर बाराती आए हैं। अरे क्या ये है क्या गिरजा का लाडा? नहीं नहीं, ये तो उनके नौकर चाकर हैं। और फिर जैसे ही भोलेनाथ आए,
हिमगिरि गेह पहुँच बाराते, हरकत चित्र विचित्र करे। हिमगिरि गेह पहुँच बाराते, हरकत चित्र विचित्र करे। श्रृंगी वादन, श्रृंगी वादन, शिव के गले नाग है, शिव के गले नाग है, गिरजा का सुहाग है। जोड़ी बनी है बड़ी, जोड़ी बनी है बड़ी, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। विपुल मुख काहू, तीनों पद कहूँ, पद लहु बाहु। विपुल नयन कहूँ, नयन विहीना, इष्ट पुरुष कहूँ, अति तम क्षीणा। नाचे गावै गीत, परम तरंगी धूत, सब देखत अति विपरीत। बोलहि वचन विचित्र विधि, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता मैना ने जब ये बारात देखी, हार्ट अटैक होते होते बचा। नारद से पूछा ये क्या है? बोले गिरजा की बारात। गिरजा का लाडा कौन सा है? कि वो बेल पे बैठा हुआ है, और बेल पे बैठा हुआ है तो जटा का तो मुकुट है, और वो ऊपर नाग, हाँ गले में महादेव के सर्पों की माला है, कानों में कुंडल बिच्छुओं के, और नारद ने गले कर दिया। फिर देख मैं तुझे अभी सजा देती हूँ। और नारद को वहां से डांट डपट के भगा दिया। अब मैं इसके साथ विवाह चाहे कुछ भी हो जाए। रूस गई, अब लाडी की माई रूस गई, अब क्या करे? तो रंग में भंग हो गया। किसी ने जाकर के, ब्रह्मा जी लाडे के बाप बने बने फिरते थे, उनसे कहा कि लाडी की माई रूस गई, अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या हुआ, क्या कर रही थी? कि और तो कुछ पता नहीं, लेकिन नारद जी में गालियां निकाल रही थी। तो नारद जी को बुलाया कि ब्रह्मा तूने ये कौन? नारद जी को ब्रह्मा जी ने बुलाया कि अरे नारद ये क्या रामलीला है तेरी? कि नहीं मेरी लीला है, मैं ही समेटूंगा। और इस प्रकार नारद जी वहां जाते हैं और वहां जाकर के कहते हैं कि माता प्रणाम। अरे नारद तू चल जाए यहाँ से, मेरे सामने मत रह। मैं कुछ भी हो जाए लेकिन उस कपालिक के साथ में मेरी कन्या का विवाह नहीं करूंगी। कूप पर पर्वत से गिरूं या सुता तुम्हारी रह जाए। कूप पर पर्वत से गिरूं
चाहे सुता तुम्हारी रह जाए, शिव संग ब्याह करूं न कभी, चाहे जग अपयश छा जाए। शिव संग ब्याह करूं न कभी, चाहे जग अपयश छा जाए। मैना मन अशांत है, मैना मन अशांत है, धर्म कर्म भ्रांत है, नारद है कैसा चले, नारद है कैसा चले, शिव की बारात चले, शिव की बारात चले, शिव की बारात चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारद जी ने कहा कि अरे तुम सुन तो सही माँ, मेरी बात तो सुन। कह रहे क्या सुनना रह गया, अब इस बावड़े बर के लिए मेरी कन्या से इतना भयंकर तप करवाया तूने। कह रहे माता सुन तो सही। बोले क्या सुनना बाकी रह गया, अब कुछ नहीं सुनना है। नारद जी ने कहा कि मैया वो दक्ष की पुत्री थी ना सती, जो दक्ष के यज्ञ में जल गई थी, वही आपके यहाँ आई है। ये आदिशक्ति है, ये पहले विवाह नहीं हो रहा है, ये तो जन्म जन्म से उनकी साथी हैं। इसलिए आप क्षमा करें और प्रसन्नता से ये उन्हीं के लिए बनी है। नारद बोले गिरिजा शिव है, सकल जगत के मात पिता। नारद बोले गिरिजा शिव है, सकल जगत के मात पिता। जन्म जन्म का साथ है इनका, गिरिजा शिव की समर्पिता। जन्म जन्म का साथ है इनका, गिरिजा शिव की समर्पिता। शिव शिवा तुम्हारी जय, शिव शिवा तुम्हारी जय, शरण तुम्हारी अभय। शिव शिवा तुम्हारी जय, शिव शिवा तुम्हारी जय, शरण तुम्हारी अभय। शिव शिवा तुम्हारी जय, शरण तुम्हारी अभय। हर्ष की कियारी चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली, शिव की बारात चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर बोले विश्वनाथ दरबार की, गिरिजा मैया की। तो इस प्रकार माता जी मान गई एक शर्त पर कि वो सुंदर वेश धारण करे। जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वेश वो धारण करें तो मैं राजी हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने ऐसा सुंदर वेश बनाया कि मैना मैया बहुत प्रसन्न हो गई और बड़े प्रेम से परीक्षण किया है और सारी वैवाहिक गतिविधियां प्रारंभ हुई है और बड़े आनंद से विवाह के फेरे होने लगे हैं। और आइए सजला जनेती। बारातियों का क्या काम है? दूल्हे दोरी तो मस्त में लाडा लाडी के पिता ठंड में पड़े रहते हैं, लेकिन बारातियों को तो केवल नाश्ता भोजन खाना पीना यही चाहिए। सगला जनेती जीम ताजी काई सगलोई जीम जासी रे भंडार को राम रुखारो भंडार को
द्वासी के वासी रे यार को राम रुखारो यार को राम रुखारो सतरस भोजन प्रेम से गिरमो के रात वासी रे यार को पिशाच बराती गुण अवगुण राशि रे यार को राम रुखाड़ो यार को राम रुखाड़ो जय हो जय हो बोले विश्वनाथ दरबार की गिरिजा मारी लाडली गिरिजा मारी लाडली मरबण सदा शिवनाथ की मोर चुके मरबण सदा शिवनाथ की मोर चुके मोर जी मोरी भोलानाथ की मोर चुके मात पिता कोई नहीं मात पिता कोई नहीं मात पिता कोई नहीं। फेरों में पंडित जी ने पूछा, ब्रह्मा जी फेरे डलवा रहे थे, पूछा कि अपने पिताजी का नाम लीजिए, बोले विष्णु, बोले दादाजी का नाम लीजिए, बोले ब्रह्मा, पर दादाजी का नाम लीजिए कि वो तो हम स्वयं ही है। मात पिता कोई नहीं मात पिता कोई नहीं सारा जग का तुम्हारी मोर चुके सारा जग का तुम्हारी मोर चुके जो जी मोरी भोलानाथ जी मोर चुके जी भोलानाथ जी मोर चुके मारा भोला दीनानाथ जी मोर चुके मारा जी मोरी भोलानाथ जी मोर चुके ब्रह्मा विष्णु जान में ब्रह्मा विष्णु जान में लाया भूता की बारात की मोर चुके लाया भूता की बारात की मोर चुके जीवा जी मोरी भोलानाथ जी मोर चुके जीवा जी मोरी भोलानाथ जी मोर चुके भोला दीनानाथ जी मोर चुके भोला दीनानाथ जी मोर चुके जी मोर चुके जी मोर चुके दीनानाथ सबके साथ भोलेनाथ मेरे नाथ विश्वनाथ भोलेनाथ सबके साथ दीनानाथ मेरे नाथ विश्वनाथ वामनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा वेदित तुम्हारी विश्वनाथ वामनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा वेदित तुम्हारी भुवन महिमा विदित तुम्हारी बोली विश्वनाथ भगवान की। बड़े आनंद से भोलेनाथ का विवाह हुआ, लेकिन आज की तो सारी कथा भोलेनाथ ने उड़े।
ठीक है, उन्हीं की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। तो चतुर्थ, अब आगे बढ़े। चतुर्थ स्कंद से 8वें अध्याय तक प्रथम 5 श्लोक अधर्म के वंश का वर्णन करते हैं। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। सुनीति ने ही जब लंबे समय तक पुत्र नहीं हुआ तो अपनी बहन सुरुचि के साथ उत्तानपाद का विवाह करवाया था। लेकिन उत्तम से पहले तो ध्रुव ही हो गए, लेकिन उससे पहले सुरुचि ने उसे वनवास दिला दिया था, घर से बाहर निकलवा दिया था।